दोस्तों आपने स्वरा भास्कर की लो आई की वीडियोस तो देखी ही होंगे और साथ ही ऐसे डिबेट्स देखे होंगे जहां स्वरा भास्कर की घनघोर बेइज्जती होती है। स्वरा भास्कर की लगभग रोज ही इंसल्ट होती है और कभी एंकर उसे कूट देते हैं तो कभी भाजपा का प्रवक्ता तो कभी कभी खुद की इंडस्ट्री के लोग ही स्वरा भास्कर को किनारे कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद स्वरा भास्कर में जो गजब का कॉन्फिडेंस है कि बार बार अपनी बेइज्जती करवाने आ जाती है, सुधरने का नाम ही नहीं लेती। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ स्वरा भास्कर की घनघोर बेइज्जती हो रही है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। कि तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं हम पर। मैं कबूल करने आई हूँ वो इल्जामात। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। जरूरी यह होता है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है तो आप उन गुस्ताखों के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते हो। एक्टिंग है। बहुत कंफ्यूजन है, गहन कंफ्यूजन है और ये आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है। मैम आई थिंक हमें इस तरीके की डेफिनेशंस में फंसना नहीं चाहिए। क्यों नहीं? बिल्कुल सही क्योंकि मैं बता रही हूँ क्यों। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 2003 में जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने जो रिकमेंडेशंस किए थे उसमें कई कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2003 में बीजेपी की सरकार थी, पहली बात। दूसरी बात ना 2003 Let me में finish. One second. Let me let me finish. just correct. No. Actually wrong is state से One नहीं second, जाना ma'am. चाहिए। I'm not. 2003 One second. मनमोहन सिंह के बयान की Ma'am. मैंने पार्लियामेंट में बात की। Ma'am, 2019 ये जो और 20 में आई स्टैंडिंग है। कमेटी है ये Ma'am, 2007 की है जिसका मैं बात देखिए जिसकी मैम, मैं बात कर रही हूँ। बात सुनिए, ये जो विरोध हो रहे हैं ये 2003 में तो नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुआ? उसका कारण था ना, क्या? जरूरत ये पड़ी कि आपको वोट बैंक की स्वरा, पॉलिटिक्स खेलनी थी। स्वरा। जब आपने मैम एक सेकंड I have a question. नो please. सो द Answer क्वेश्चन to my question. वन सेकंड। अब आप ये कह रही हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात, मैं पॉइंट दर पॉइंट आना चाहूंगी। किसने कहा कि एनआरसी लागू हो रहा है? एनपीआर सिटीजनशिप को लेकर नहीं है, एनपीआर सेंसस को लेकर है, वो नागरिकता को लेकर नहीं है। आप क्यों कंफ्यूजन फैला? मैम एनआरसी जी नहीं, हमें नहीं इंटरेस्ट है बार बार नए नए कागजात बनाने का। हमारा पूरा जीवन मैं कागज कह बनाने रही में हूँ वैसे भी बीत रहा है। 2010 में जब एनपीआर हुआ तब स्वरा भास्कर को दिक्कत नहीं हुई। 15 साल से एक्टिविज्म कर रही है तब स्वरा भास्कर नहीं, सड़कों मैं पर नहीं 15 साल से दिखाई activism नहीं कर रही। दी। मैं आपने 2010 बोला में ना, 15 साल की थी। आपने ये बात बोली है कि मैं 15 साल की मैम, उम्र से देखिए। एक्टिविज्म कर रही हूँ। मैम देखिए, दिक्कत ये है कि 10 साल बाद जब दोबारा एनपीआर मैम। हो रहा है मैम। वो इसलिए दिक्कत दे रहा है क्योंकि वो मोदी सरकार की रजीम में हो जी रहा नहीं है। मैम, दिक्कत ये है एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। मैम देखिए, दिक्कत ये है कि एनपीआर जो है वो ऐसे हवा में थोड़ी ना एनपीआर की बात शुरू हो गई। बात कैसे शुरू हुई मैं वही आपको कह रही हूँ। शुरुआत होती है गृह मंत्री का। एनपीआर इज अ रेगुलर प्रोसेस। वुड यू लाइक मी टू आंसर योर क्वेश्चन और यू वांट टू जस्ट कीप टॉकिंग? नहीं, मैं सिर्फ आपको Let me समझा रही finish. हूँ। नहीं समझाइए मत आप मुझे, मैं एनआरसी पढ़ रही हूँ। एनपीआर मत कीजिए ना। आप मुझे मत एनपीआर समझाइए। डिफरेंट है, आप मेरा जवाब सुन एनआरसी लीजिए मैम। डिफरेंट है, मैम सीएए डिफरेंट है। मैम आप बिना संदर्भ के ना ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम जो है चीजों को भटकाते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कोई भी जो भी व्यक्ति साउंड माइंड में होगा वो इसके पक्ष में तो कह ही नहीं सकता है, चाहे कितनी भी वो स्वरा भास्कर टाइप्स हो। मगर स्वरा भास्कर को भी 5 बार तो सोचना पड़ेगा। फिर वो बोलेगी कि देखो जी ये हिंदू, ये बड़ा फैशनेबल है। मतलब हाथ में वाइन का ग्लास लेके बीच में लेट करके ये बोलेंगे अच्छा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये हिंदू तो वही है, थोड़ा सा वाइन बीच में पी लेंगे, बोलेंगे हाँ थोड़ा वाइन पी लेती हूँ, हाँ ये हिंदू में कोई फर्क नहीं। मतलब ये इनकी हिपोक्रेसी इतनी गंदी है, इनकी डबल स्पीक इतनी गंदी है कि खुद ये अपने डबल स्पीक से डरते हैं जी। नाइस। सरकार की तरफ पक्ष होना वो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर का काम है। शायद आप होंगे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, मैं नहीं हूँ। और आप दिग्विजय सिंह का प्रचार करती हैं, कांग्रेस के लोग प्रचार करती हैं, तो पॉलिटिकल वर्कर तो आप पहले हुई, हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, सवाल ही कर रहे हैं। प्रचार तो नागरिक भी कर सकता है क्योंकि जर्नलिस्ट नहीं कर सकता, जर्नलिस्ट तो बोल भी नहीं रहे यहाँ। जर्नलिस्ट का काम प्रचार करने का नहीं है वैसे। नहीं है ना, तो किसने किया? आप प्रचार आपने आरोप लगाया, नहीं तो बहुत आसान होता है आरोप लगाना। देखिए सर, आरोप की बात नहीं है। जो अच्छे मुझे कैंडिडेट लगे, मुझे जो लगा कि जो नेता काम करेगा लोगों के लिए उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैंने उनके लिए प्रचार किया। इनमें एक भी ऐसा कोई लगता नहीं कभी बीजेपी का तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक। बीजेपी को हमारी जरूरत थोड़ी ना है सर। बीजेपी के पास इतने वरिष्ठ, आपको तो कांग्रेस की जरूरत नहीं, आपकी जरूरत तो कांग्रेस को भी नहीं है, लेकिन वो तो वहां तो जाती हो आप। कांग्रेस ने इन्विटेशन नहीं दिया। किसी और की जरूरत की बात नहीं है। मुझे जो
चीज़ या जो बात सही लगती है मैं उसके तरफ जाती हूँ। संविधान की आपने बात करी कि सरकार संविधान के बाहर से चल के आई। सर आप ऐसा क्यों प्रतीत कर रहे हैं कि मतलब मैं यहाँ बैठ के इस देश की, ना मैं इस देश का राजा हूँ ना रानी हूँ। आप जिन लोगों को हमारी जनता ने चुन के इतने बहुमत में वोट दिया ना, ये जो है उनकी तरफ कर उनकी तरफ भी काफी है मैडम, उनकी तरफ भी। थैंक यू। लड़की गैर मुस्लिम है और लड़का मुसलमान है। अब ऐसी कंडीशन में कोई निकाह करता है, शादी करता है, तो शरीयत की रोशनी में वो निकाह नहीं माना जाएगा। अगर जैसा कि आपने सवाल किया है, इस सवाल के मुताबिक वो शादी नहीं है, वो निकाह शरीयत की रोशनी में नहीं हुआ। मतलब मुझे एक्चुअली इस चीज़ से दिक्कत नहीं है, क्योंकि होता ही है ना कि ये इतनी बातें करते हैं कि ये आपको जिंदा रखते हैं। तो अब मेरी जो पहचान है इनकी बदौलत, मेरे सारे नफरती चिंटू मैं बुलाती हूँ इनको, हाँ। नफरती चिंटुओं की बदौलत मेरा नाम जो है, हाँ। और मेरी पहचान फिल्मों पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ। मैं फिल्म करूँ ना करूँ, हाँ। मैं न्यूज़ में रहती हूँ, मेरी पहचान बनी रहती है। तो ठीक है यार, मतलब हमारे लिए हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि मीडिया से हमें अटेंशन मिलता रहे। तो मिल ही रहा है इनकी बदौलत, वो जिंदा रख रहे हैं मुझे। आपने कौन सा वर्ड यूज किया था, कौन से चिंटू? नफरती चिंटू। नफरती चिंटू। तो नफरती चिंटू जो है वो लोग कौन है? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना उनके, मतलब हैं वो लोग अक्सर, मतलब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक वक्त था जब उन सबके नाम के आगे मैं भी चौकीदार लिखा हुआ रहता था। ये मैंने नोटिस किया था। अक्सर जो मुझे गालियाँ पड़ रही थी वो चौकीदारों से पड़ रही थी। आजकल तो अब मुझे नहीं पता कौन है वो। आप जिस किस्म की भाषा में बात करेंगे, आप उसी किस्म की भाषा में वापस जवाब भी पाएंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई तक चलें, जनता के मन की बात सुनने। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो अपने मन की बात सुनाते रहते हैं हमें, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है कि इन्होंने क्या पहना है, मैंने क्या पहना है, मैंने बिंदी लगाई, इन्होंने नहीं लगाई है, ये क्या खाती है, मैं क्या खाती हूँ। ये सब छोड़ के हम सब हिंदुस्तानी हैं। जो हमारे भगवानों का नाम ले लेकर जिस तरीके से नफरत हो रहा है और जिस तरीके से पाप हो रहा है, आप हमारे भगवान का नाम लेकर अगर कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप नहीं है। मैं एक हिंदू होने के नाते, ये सरकार का कंसर्न सिर्फ अपनी सत्ता है और अपनी कुर्सी है और अपनी मार्केटिंग करना और फालतू के झूठ फैलाना है। दोस्तों, स्वरा भास्कर और स्वरा भास्कर टाइप के जो लोग हैं, जो वामपंथी लोग हैं और जो एंटी हिंदू लोग हैं, इनका रोज का एक ही काम होता है कि रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करना, झूठ फैलाना और भ्रम फैलाना, ताकि देश में एक तनाव पैदा हो। अब ऐसे लोगों में टॉप 3 में अगर आती है तो वह है स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर का IQ तो आप सभी को पता ही है, उस पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लो IQ और हाई कॉन्फिडेंस, ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। स्वरा भास्कर में कॉन्फिडेंस बहुत ठूस ठूस के भरा हुआ है और यही रीजन है कि क्यों अपनी बेइज्जती के बाद भी ये मुंह उठा के चली आती है।